एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 11, ध्यान से सुन लो सब। पहले किताब निकालो अपनी अपनी। इशिका खड़े हो जाओ, सवाल पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है जल्दी। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई 3.14 का 3.14 3.14 सिट डाउन 3.14। हाँ जी, तो इस सवाल में क्या निकालना है हमें? सेम। क्या निकालना है? सेम जो हमने होमवर्क में आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें माइनर सेक्टर भी निकालना है और मेजर सेक्टर भी। ठीक है, सबसे पहले तो निकाल लेंगे हम माइनर सेक्टर, क्योंकि हम उसका फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बोलो सब मिलकर? थीटा। किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो इसको रुकवाऊंगा 7 बजे बाद 100 बार लिखवाऊंगा फॉर्मूला। कितनी बार? 100 बार लिखवाऊंगा तब छोड़ूंगा अगर, है ना। इसलिए जिस दिन पूछ लो उस दिन याद होना चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी है? ये कितना है? 360। पाई के लिए इसने क्या कहा है? 3.14 का इस्तेमाल करिए। आर की वैल्यू कितनी है? 4 × 4। क्या कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये काम होता है पहली स्टेप वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू हमने रख दी सारी। अब ये 0 से 0 कट कर दीजिए। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, सॉरी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 36 हो गया। 12 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे तो 3 बचा है अभी, तो 4 × 4 = 16, कैरी आउट 1, 4 × 1 = 4 और 1 5, 3 × 4 = 12। दो संख्या के पहले पॉइंट है, लगा दिया। बटे में कितना है? 3। 3 से इसको डिवाइड करना है। तो क्या हर बार ऐसा करें? बड़ी क्लास में आ गए ना। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, पॉइंट का पॉइंट। 3 × 1 = 3, 2 इधर गया, कितना आएगा? 3 × 8 = 24। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 24 26 बच रहा है ना, 26 में से 24 हट गए, कितने बचे? 2। फिर आएगा 6 बार में कितना जाएगा? 18। फिर आएगा यहाँ पर 2, तो लगभग 6 6 6 आता रहेगा कंटिन्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आएगा कितना? 1 8 और क्लियर। चलिए, अब अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर उनने क्या लिख दिया है? 9। ये लिखा है कि नहीं? 4.19 है कि 419 है? बोलो। आ रहा हूँ। कौन सी क्लास खोलनी है भाई? टाइम क्या तेरा? बैठ जाए यहाँ पे। जब 6 बजे ना उसके बाद वापस दिया करो। लाइट चालू कर दो, सब लाइट चालू कर दो। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गई सभी को? देखो इनने क्या 1 तो है यहाँ पर, ये 8 6 6 6, तो इनने क्या करा? अब 8 6 का मतलब क्या है? 90 में 4 कम है, केवल 90 में 4। अगर मैं इसके बाद इसको हटा दूँ तो ये कितना? 86। और 86 90 के करीब है या नहीं है? तो मैंने 86 को क्या लिख दिया? डायरेक्ट 90 लिख दिया। तो इसलिए आ गया ये यहाँ पर 4.19 अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है साइड में, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? अब ये निकला क्या है? तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा है? यहाँ पर ओ दिया है, यहाँ ए दिया है, यहाँ पी दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है? बी। तो नाम हमें किस सेक्टर का कैसा लिखना होगा? ओ ए पी बी। ठीक है, आगे सेक्टर लिखा है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता, वरना ओ ए पी बी तो ऐसा भी होगा ना, ओ ए पी बी। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर लिखा है तो आपको पता चल गया कि एक सेक्टर है जिसमें चाप में एक बिंदु है कहीं ना कहीं, तो डिफाइन हो जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या निकालना था? किसने पढ़ा था सवाल? इशिता। सवाल में क्या निकालना था? इसके बाद दीर्घ त्रिज्याखंड, है ना? ठीक है, अभी कल ही मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, अगर याद हो तो बताओ तो मुझे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा। ठीक है,
अब क्योंकि ये 30 है तो जो बचा हुआ वो कितना होगा, 360 में से 30 हटा दो, 360 माइनस 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 360, पाई की जगह पर 3.14 रखना है एंड 4 इंटू 4, 360 में से 30 हटाने पे कितना बचेगा बोलो, 330, 0 से 0 काटो, 11 अपॉन में 12 और अगेन यहाँ पर 3 4 और कुछ कट सकता है क्या, सॉरी 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, अब कुछ कट सकता है क्या, नहीं, पूरा सवाल सेम है, पूरा सवाल आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या बचा था, ये बचा था, ये बचा था, यहाँ पर भी ये बचा और ये बचा है, नीचे 3 बचा था, इसमें भी 3 बचा है। सब करने के बाद बस यही तो एक्स्ट्रा आया है, क्या एक्स्ट्रा आया है 11। कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, देख लो, ये सवाल को अगर इससे कंपेयर करोगे तो एट द एंड यही आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा, बस एक्स्ट्रा में क्या आया है 11। तो क्यों हम इतना दिमाग ख़राब करें हमारा, क्यों बार बार मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट इसको 11 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा ही होना है, तो ये हो गया 9, ये हो गया 1, 4 और 2 6, कितना आया, ठीक है, कितना आ गया बोलो 4609, और 2 संख्या के पहले यहाँ पॉइंट लगा, 2 संख्या के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा दो। क्या ये सवाल इजी था, इजी था ना, क्या मैंने दोबारा कैलकुलेशन की, क्या मेरा टाइम बचा कि नहीं बचा, ये चीज़ होती है, ये आप भी सीखो। तो यहाँ पर कितना आया 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर में यही दिया हुआ है, यही दिया है कि नहीं दिया है, क्या दिया है, हाँ वही चीज़ है, 0.9 है, इसके आगे 9 के आगे 1 लगा दो, 9 के बाद एक ही आना है, ठीक है। आप आगे भी सोल्व करोगे तो आगे पॉइंट में आते ही ना कुछ। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, सिंपल है सवाल, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, और ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर यहाँ से आपको क्लियर हो जाने वाला है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, भक्ति खड़े हो जाओ, पढ़ के बताओ। आगे ए ओ बी के पहले सर लिखा है, क्या है वो, एंगल 120 के बाद क्या है, ये 120 के बाद क्या है मैं पूछ रहा हूँ, तो पूरा पूरा कहो ना, पाई आर कहाँ है, पाई के बाद क्या बोला आपने, बीच में क्या बोला, इक्वल इजिकल क्या बोला था, इजिकल बोलना बंद कर दो, इज इक्वल टू ऐसे बोला जाता है, ठीक है। सिट डाउन। सबसे पहली चीज़ तो डायग्राम को देखो आप ध्यान से, डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर ओ है, मैं थोड़ा इसको इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है, सेम ही है वो। इसमें वो रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, और क्या दिया है इसके अलावा, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 120। पूछा क्या सवाल में, ये चीज़ पहले पता करो। सवाल में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ, कल ही बताया था ये क्या होगा, कोड के द्वारा बनी गई जो भी क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हमें ये निकालना है। इसका फॉर्मूला नहीं पता था ना मुझे ना आपको ना किताब में, लेकिन इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, ये पूरा सेक्टर है,
और इसमें से ट्राइंगल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, सेगमेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बता दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 माइनस, बोलो, पाई आर स्क्वायर। माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ओ ए बी, ए बी है ना, और यहाँ पर क्या है, पी। ठीक है, कहाँ पर, हाँ भाई, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बी ओ ए बी, क्या आ जाएगा, ओ ए बी। इसको माइनस करेंगे। सारी कहानी यही उलझी पड़ी है। किस किस का चैप्टर 11 हो चुका है स्कूल में, बता दो फटाफट, खड़े हो जाओ दोनों, तुम बैठो, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे बताओ, कुछ बोलो तो सही। हिले जा रहे हो खड़े खड़े, बस सीधा खड़े हो पहले, अब बोलो। हैं 11 चैप्टर में अला नहीं करा, 11 चैप्टर हो गया बस। जाग जा भाई, समझदारी वाली बात कर, मेरे से कर रहा है तो। ये वाला चैप्टर हो गया, मैंने अभी कॉपी में ही नहीं करा है, कॉपी में कर लेगा तो आ जाएगा। तो तुझे मैं कॉपी में करा दूँ, आ जाएगा तेरे को, बेवकूफ़। बैठ। और कौन है दीदी इधर से, नमन खड़े हो जाओ। दिख रहा है, तू तो कह रहा था कोर्स हो गया है। अरे वो तो कुछ भी बोल सकता है, बहुत खतरनाक आदमी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू, यही होता है ना फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बोलो, ए बी, क्या है, ए बी। हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, उसको पॉइंट को एम नाम दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइट बराबर ओ एम। क्या हो जाएगा, ओ एम। चलिए, इसको निकालना बहुत आसान काम हो गया है हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। थीटा बराबर क्या है, 120, और ये क्या है, 360। पाई के लिए क्या रखना था, सवाल कितने पढ़ा था, भक्ति ने, चुप रहो, क्या रखना है पाई के लिए, 22/7। रेडियस के लिए क्या रखना है, हैं? हाँ हाँ 21, यहीं रखेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, ये 0 से 0 कट, 12 1 जा 12, 12 3 जा 3 1 जा 7 1 जा 3 7 जा 3 7, 3 और 7 से ख़त्म, 3 7 जा 21, 21 से 21 ख़त्म। क्या बचा, 21 इंटू 21, 21 इंटू 22, 21 2 जा 42, 42 का क्या आएगा, 2, कैरी आएगा कितना, 4, 21 2 जा 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। सवाल यहाँ पर हम कर चुके हैं, हमारे लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कर दिया। आगे आएगा क्या, जो सीखना है आज की क्लास में, कैसे फाइंड करें एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, तो आप बोलेंगे सर 1/2, ए बी की जगह पे मैं ए बी की वैल्यू रख देता हूँ। ए बी की वैल्यू क्या है, दीदी यूँ नहीं बैठा जाता है, फोटो खिंचवा रही हो क्या, सीधे बैठो। ए बी की वैल्यू क्या है पता है किसी को, नहीं पता, नहीं पता। उसके बाद ओ एम की वैल्यू पता है किसी को, नहीं पता। कैसे निकालेंगे इसको, कोई सोच सकता है, देखो सब भूल जाओ, इसको अपन साइड में रखते हैं सबसे पहले। यही है ना जो मुझे निकालना है, ओ है, ए है, पी है और बी है। अभी आप लोग के स्कूल में हो गया होगा, किसी के नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला लिखाएंगे वहाँ पर, क्या लिखाएंगे कि अगर 120 का एंगल बनेगा तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी लिखवा दे डजंट मैटर। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दो,
45 डिग्री का एंगल बनेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 120 का बनेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। पर मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि मेहनत करी आपने भी और मैंने भी चैप्टर 8 पढ़ने में, करिए मेहनत करिए आपने और मैंने चैप्टर 9 पढ़ने में, करिए, तो उसका इस्तेमाल करते हैं अपन। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 100, अगर 120 को मैं बीच में कर दूं तो ये कितने का बनेगा 60 का, ये कितने का बनेगा, ये कितने का हो गया 21, क्या हो गया ये 21, तो और परपेंडिकुलर डाला गया तो ये कितना बन गया 90, बना कि नहीं बना, ठीक है। अब 90 के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला जो बच गया वो 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला एंगल के सामने वाला जो बच गया। क्या चाहिए मुझे सबसे पहले, क्या चाहिए, क्या दिया है मेरे को h और ऊपर क्या आएगा b, कोस एंगल कितना बन रहा है 60, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू बोल दो 1 में, पक्का गलती तो नहीं कर रहे हो ना। bs की वैल्यू कितनी हमें फाइंड करनी है, h की वैल्यू कितनी दे रखी यहाँ पर 21, मतलब OM है यार, OM बराबर कितना हो जाएगा 21 में 2। यहाँ तक चीज़ समझ में आई, क्या लिखिए था OM मिल गया कि नहीं मिला, एक बार में मिला कि नहीं मिला, सवाल लंबा है थोड़ा सा है ना, ध्यान से समझना। ये OM की वैल्यू है, मैं इसको एक बार री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। आपके पास फिलहाल में है क्या, एक ट्राइंगल है, क्या है, ये एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पर बना है 60 डिग्री का और यहाँ पर 60 डिग्री। हमें इसकी हाइट चाहिए, हमें इसकी, तो हमने इसको क्या करा 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60। OM इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा, 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमें बेस चाहिए और हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो b में क्या होगा h, इसका क्या होता है, इसका मतलब कोस, एंगल कितने का बना है 60 का, बेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी कितनी है OM, h की वैल्यू कितनी है 21, कोस 60 की वैल्यू क्या है 1 में 2, OM को वहीं छोड़ देंगे, 21 इधर आ जाएगा तो 21 बटे में क्या हो जाएगा 2। OM की वैल्यू समझ में आ गई सभी को, ठीक है। OM की वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ मैं 21 में 2। अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए AM, क्या चाहिए, ठीक है। AM क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है, और ये क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस। P/H क्या होता है साइन, कौन सा डिग्री साइन 60 की वैल्यू, वेरी गुड। P की वैल्यू फाइंड करनी है, P मतलब AM फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर h कितना है 21, ये उठ के इधर आ जाएगा 21√3 में क्या हो गया 2, ये किसकी वैल्यू है AM की, ठीक है। क्या यहाँ पर AM की ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत किसकी है AB की, किसकी है, वी नो दैट AM इज हाफ ऑफ AB, AM इज हाफ ऑफ AB, तो ये इधर थोड़ी ना, इधर आएगा ना, अरे AM AB का आधा है तो इसको आधा करेंगे तभी तो बराबर होगा, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो हो गया मल्टीप्लाई में, क्या हो गया, तो AB बराबर होगा क्या, जो AM का 2 गुना हो, AM का 2 गुना करोगे तभी क्या होगा AB, AM कितना है बोलो 21√3 में 2 का 2 गुना, 2 से 2 कट गया, AB बराबर कितना बचा आपके पास, AB इज इक्वल टू 21√3, दिस इज योर बेस एंड योर हाइट। क्या ये सिंपल था, समझ में आया, किस किस को समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये चीज़ समझ में है आपको, ठीक है। उसको अगर आ गई तो उसको साइड रखिए। साइन 60 की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए था परपेंडिकुलर, क्या चाहिए, देखो सवाल करने के पहले समझ में आ जाना चाहिए कि AM AB का आधा है, क्योंकि मैंने इतना ट्राइंगल लिया है तो मैंने ये जब बेस हाइट निकाला, हाइट निकाल लिया, अब मुझे चाहिए क्या बेस, और बेस क्या है AB का, ये AB बेस है, और मेरे पास जो ट्राइंगल है वो क्या है AM है, क्या है, तो मुझे इसका 2 गुना करने पर AB मिल जाएगा। तो इस ट्राइंगल में मैं क्या निकालूंगा AM, क्या निकालूंगा AM, और AM इस ट्राइंगल के लिए क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है
अगर 9th क्लास 8 चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन 60। पी की वैल्यू चाहिए, मतलब ए एम की वैल्यू चाहिए, ए एम रख दिया। ये कितना है 21 गिवन है हमारे पास 21। साइन 60 कितना होता है √3/2। यहाँ से इसको कैलकुलेट किया, इसको इधर भेज दिया तो ये आ गया आपका ए एम। अब ए एम जो है वो ए बी का क्या है, आधा है, तो ए एम का हमें 2 गुना करना पड़ेगा। ए बी के लिए हमें ए एम का क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। ए एम का 2 गुना कर दिया तो ए एम की वैल्यू यहाँ पे रखी, 2 से 2 कट गया। ए बी बराबर क्या आ गया 21√3। अब ए बी बराबर क्या है 21√3 मल्टीप्लाई ओ एम बराबर क्या है 21/2। क्या यहाँ तक सवाल समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ये सब रफ कर दूँ। ठीक है, आगे करते हैं। 1/2 इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या आएगा बोलो? 10.5। क्यों कट करना है, क्यों है भाई, मल्टीप्लाई कर लो ना। 21 1 22 और 21 और 21 कितना होता है 441। √3 का √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो √3 एज इट इज़ आ जाएगा। 21 1 21, 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441। 2 1 2, 2 2 4। अब सवाल में क्या है, तो इससे इसको माइनस करना है। ये क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या एरिया ऑफ, ये क्या एरिया ऑफ सेक्टर, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना है 462 माइनस कितना था 441 √3 में कितना था 2, 4 था। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, मुझे पता आज से पहले आपने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया, मुझे पता है। आज देख लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8 होगा, 4 6 24 होगा, 4 4 16 और 2 कितना होगा 18। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आता है। 4 1 कितना हो जाएगा 4। कुछ कॉमन जैसी चीज़ होती है, निकाल लो पकड़ के बाहर। दोनों में 21 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, पक्का 21 ही आ रहा है ना। एक बार करके देख लेते हैं। अगर यहाँ से मैंने 21 बाहर निकाला तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पता है यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ से मैं 21 बाहर निकालूंगा तो यहाँ 22 आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, करके देख लो। 21 बाहर निकालने का मतलब 21 से भाग देना। किसी को कॉमन लेते आता है यहाँ पर, आता है कि नहीं आता है? आता है तो बढ़िया चीज़ है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 21 2 42 माइनस करो कितना हुआ 4। 21 2 42। मतलब अगर मैंने यहाँ से 21 निकाला तो यहाँ क्या बचेगा 22, और 22 4 कितना होगा 88। बात यहीं सिंपल सी खत्म हो गई। ठीक है, और इसके बाद फिर माइनस करा, ये 21 का स्क्वायर है, मतलब 21 इंटू 21। एक 21 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, एक 21 बचा। √3 अपॉन में क्या हो गया 4। दैट इज योर आंसर।